कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत त्रैमासिक परीक्षा का 29 अगस्त के दिन आपका जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है उस विषय में एक क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ, ताकि इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सके और आप टॉप कर सके। तो मेन उद्देश्य हमारा यही है, आपको अच्छे नंबर दिलवाना, आपको टॉप करवाना, ठीक है। तो चलिए बिना डाउट के और बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही क्वेश्चन को समझ लेते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। चलिए, तो इस तरह का यहाँ पे आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पूरी यहाँ पे डिटेल आपको दी जाएगी सबसे पहले पेपर में, ठीक है। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के यहाँ पर रहेंगे। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है, तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी मूल राशियाँ, ठीक है। दूसरा है संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 3। तीसरा है कि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह उच्चतम बिंदु एच तक पहुंचने में टी समय लेती है। तो T/2 समय पर गेंद किस ऊंचाई पर होगी। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु कोण होना चाहिए। तो कितना कोण होना चाहिए, 45 डिग्री का। पांचवा है, कोई ट्रायली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल का मान होगा। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन के हमें यहाँ पे आंसर नहीं मिल पाए हैं, तो आप इनको कवर कर लीजिएगा, ओके। चलिए, छठा है, असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा। तो किसका वेग अधिक होगा, तो हल्की वस्तु का, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, घर्षण बल खालिस्तान का विरोध करता है। तो किसका विरोध करता है, गति का। दूसरा है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड वर्स 2, खालिस्तान ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर 2। तो इसका आंसर होगा आपका त्वरण। चलिए, तीसरा है, एक समान सरल रेखीय गति में खालिस्तान शून्य होता है। तो किसका होगा, प्रकाश वर्ष का। चौथा है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहेंगे, शून्य। पांचवा है, शून्य सदिश का परिणाम खालिस्तान होता है। तो देखिए, जो आपका पांचवे का आंसर है वो आपका यहाँ पे शून्य आएगा, ठीक है। ये क्या है, शून्य। और इसका आंसर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसका आंसर ये रहेगा और यहाँ पर इसका आंसर नहीं है, ठीक है। इसको आपको कंप्लीट करना है। छठा है, संवेग में परिवर्तन खालिस्तान के बराबर होता है, तो आवेग के बराबर। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है जोड़ी। पहली जोड़ी संवेग की जोड़ी आपकी रहेगी विमाहीन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टिक मार्क कर देती हूँ, क्योंकि पढ़ने में भी नहीं आएगी, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो पहले ही हो गई आपकी, दूसरे की रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपकी जोड़ी के नंबर डाल दी है, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लें और कंप्लीट करें। चलिए, आगे बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। पहला है कि कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में यह कितने मीटर चलेगी। तो यहाँ एक सेकंड में 25 मीटर चलेगी, ठीक है। दूसरा है, टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा। तो इस पे होगा आपका 0, यानी कि कोई भी बल नहीं लगेगा। तीसरा है, वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर
होता है तो विस्थापन के बराबर होगा। चौथा है, किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन प्रदान करता है? घर्षण। पांचवा, दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिणाम कितना होगा? तो इनका सदिश को परिणाम होगा आपका आर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में सत्य पहला, किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा, क्रिया बल लगने के पश्चात उत्पन्न होती है, तो ये आपका सत्य है। और एक समान वृत्तीय गति में त्वरण निरंतर बदलता रहता है, सत्य है। किसी सदिश का परिणाम सदैव एक सदिश होता है, तो ये भी आपका सत्य है। और पांचवा भी आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे दी है। तो उचित सार्थक अंगों तक शीट का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद में 7वां, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखना है। प्रक्षिप्त गति किसे कहते हैं? जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? तो कुछ इस तरह के आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। तो सारे क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए ये आप 16 क्वेश्चन, 17वां, उसके बाद में 18वां, 19वां और ये आपका लास्ट 20वां है। एक समान त्वरित गति में v-t ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए तो आपने सारे क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छे नंबर टॉप करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।